अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं आपको जो है ना वो हाई टारगेट 220R मॉडल के कुछ प्रोग्राम और उसकी वीडियो शेयर करता हूँ। इसको हमने सबसे पहले ऑन किया। ठीक है, ऑन करने के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑन हो जाता है। यहाँ पे हमें मॉडल नंबर और सीरियल नंबर मेंशन होता है। उसके बाद हमें जितनी डिस्प्ले की लाइट रिक्वायर्ड है वो हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद ये हमारा मेन पेज होता है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें पूरे मशीन की सेटिंग है। एग्जांपल हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो हमारे पास अगर ये यूनिट सेटिंग मोस्टली ऑपरेट की जाती है या ओबीएस कंडीशन होती है, या की फंक्शन को चेंज करना, डेट एंड टाइम, ये सारी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें रिक्वायर्ड होती है। हम उस पर इंटर करते हैं और उसके रेलिवेंट जो हमें सेटिंग करनी होती है वो हम कर देते हैं। उसके बाद ये मेमोरी है जिसमें हम जॉब वगैरह बनाते हैं, जॉब डिलीट करते हैं या नया डाटा सेव करते हैं, या उसके अलावा जो है आपके कोई कोड वगैरह सेव करनी हो तो उस कंडीशन में। बाज़ वक़्त अगर इंस्ट्रूमेंट आपका हैंग हो जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि आपके जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर काम ना कर रहे हो, तो आपने इस प्रोग्राम में आके इसको यस कर देंगे तो ये पैरामीटर टू फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सारे ऑप्शन पे आप अपग्रेड सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन नहीं ऑपरेट करेंगे। इट मीन्स कि आप इसको अगर करेंगे तो ये आपसे कोड मांगेगा। कोड के बाद अगर आप कोड इसमें कोई लगा देते हैं और इन केस वो लग जाता है तो आपका सारा सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा। तो ये तब ऑपरेट करना जब आपके पास इसका अपडेट सॉफ्टवेयर यूएसबी में मौजूद हो और वो यूएसबी के साथ अटैच्ड हो। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये है लेज़र। ये है आपकी लेज़र प्लमट नीचे वाली, जिसे हम सेंटरिंग करते हैं, वो नीचे नज़र आ रही होगी। उसके अलावा एक और इसका तरीक़ाकार है। तरीक़ाकार ये है कि हम ये जो है ना, ये टिल्ट का बटन है, ये जो पॉइंट वाला है ना, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें ये डिजिटल टिल्ट दिखाता है। अभी इस कंडीशन में ये टिल्ट ऑफ है। अगर मैं इसको ड्यूअल, ये है सिंगल एक्सिस कंपनसेटर, ये है ड्यूअल एक्सिस। अब ड्यूअल में ऑन करता हूँ तो एक टाइम में मुझे ये डायग्राम मिलेगा और दूसरी तरफ मुझे डिजिट मिलेंगे। जो हमें रिक्वायर्ड होगा वहाँ उस पर सेटिंग कर लेंगे। और ये ऑफ़ है कि इंस्ट्रूमेंट का लेवल हो या ना हो, इंस्ट्रूमेंट काम करता रहेगा। उसके बाद ये लेज़र का ऑप्शन है, ये जो प्लस माइनस के साथ है, ये लेज़र है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारी नीचे सेंटरिंग की लेज़र, ये देखिए, ये ऑन हो जाती है। अगर हम वापस आते हैं तो बंद हो जाती है। जैसे इसमें जाते हैं तो नीचे सेंटरिंग की ये हमें लेज़र लाइट नज़र आ रही है। ठीक है। उसके अलावा इसकी जो डिस्प्ले पर है गाइड, सॉरी, इसकी पॉइंट की लाइट है वो भी ऑन हो जाती है, जो यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है। अगर हम ये बटन दबाते हैं तो ये देखें लाइट इसकी ऑन हो चुकी है, और ऑन होने के बाद ये हमें नज़र भी आ रही होगी। ठीक है। ठीक है, तो ये नीचे आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है। इसको ऑफ़ करते हैं तो ये इसकी लाइट ऑफ हो जाएगी। ये तो इसका है मेन सेटिंग का। और मेजर का बटन दबाते हैं तो हम किसी पेज पे आ जाते हैं। पेज 1 है तो पेज 2 पे जाना तो फंक्शन है, पेज 3 पे जाना है फंक्शन है। तो यहाँ पे जो ईडीएम है इसका मतलब है मेजरमेंट। ठीक है। शिफ्ट का मतलब है देखना कि आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना चाहते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस या स्लोप डिस्टेंस। ठीक है। और उसके बाद ये आपका है जी, उसके बाद क्या उसका नाम है, एच सेट, हॉरिजॉन्टल एंगल को सेट करना। ये पैरामीटर्स हैं जिसमें आप ईडीएम की सारी सेटिंग कर सकते हैं। कितना टेम्परेचर है, प्रेशर है, पीपीएम है, पीसी कितना है, और किस पे आप पढ़ रहे हैं, फाइन आर, फाइनेस, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ये मोड है, और ये नॉन प्रिज्म है या प्रिज्म है, ये शीट है, जो आपकी रिफ्लेक्शन आपकी है उसके मुताबिक आप इसकी सेटिंग करके ओके कर देंगे। तो ये है पहला पेज। इसी तरह दूसरे पेज के ऊपर आपके पास ज़ीरो सेट है, जिससे हम 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट का ऑप्शन है, ये सेट आउट का ऑप्शन है, ये रिकॉर्ड का है। ठीक है। रिकॉर्ड के बाद अगले प्रोग्राम में आपको बता दूँ, ये एमएलएम है, रिसेक्शन है, मेन्यू है, एचडी है। एचडी मीन्स हाइट्स। तो अभी हम कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट में सबसे पहले एसटीएन डाटा इंटर। यहाँ पे जो हमारा स्टेशन का डाटा होगा, जहाँ पे मशीन लगी हुई है, वो हमने डाटा पुट करना है, इंस्ट्रूमेंट हाइट देनी है, टारगेट हाइट देनी है और ओके कर देना है। उसके बाद बैक साइड के कोऑर्डिनेट हैं तो आपने इस ऑप्शन में जाना है। अगर बैक की बेरिंग हमारे पास है तो फिर आपने इस ऑप्शन में जाना है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट है तो हमने इस प्रोग्राम में गए और यहाँ पे बैक की नॉर्थिंग ईस्टिंग और जेड जॉइन एलिवेशन और पॉइंट नंबर डाल के हमने ओके किया। जैसे ओके करते हैं तो ये हमें कहेगा जी टेक बैक साइड एग्जाम। ठीक है। जैसे हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हम इसको कहते हैं ओके। तो ये क्या, टेक बैक साइड। जहाँ पे आपकी बैक साइड होगी उधर प्रिज्म रख के आपने इंटर का बटन दबाना है, तो आपकी ओरिएंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब ये एरर आए तो इसका मतलब है कि अभी जॉब सेलेक्ट नहीं है, आप कोई जॉब पहले सेलेक्ट करें और फिर इसमें आप ये डाटा करें। ठीक है। जब हो जाएगा तो हम यस करेंगे तो भी
हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जब कंप्लीट हो जाएगी ओरिएंटेशन तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा। हम ऑब्जर्वेशन पे जाके अगले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हमें अगले पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसी के रेलेवेंट मिलना शुरू हो जाएगी। ईडीएम का मतलब है मेजरमेंट और रिकॉर्ड का मतलब है पॉइंट रिकॉर्ड करना, ठीक है। ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेट्स का प्रोग्राम जिससे हम डाटा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद है एसओ सेटिंग आउट लेआउट। सेटिंग आउट में गए और आपने जब ओरिएंटेशन कर लेते हैं तो पूरी इंस्ट्रूमेंट में वो चली जाती है। उसके बाद एसओ डाटा एसओ कोऑर्डिनेट में आपने इंटर करना है और जहाँ पे कोऑर्डिनेट पुट करने हैं जो आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो आपने मार्किंग करवानी है ग्राउंड पे, ठीक है। जैसे ओके करेंगे तो ये डिफरेंस एस्पेक्ट देता है। आपने एरो डाउन ऑन कर देना तो आप ये कहेगा है कि ऊपर 117 डिग्री 26 मिनट और 09 सेकंड, ये आपने इसको इस तरफ घुमाना है मशीन को। जहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा वो डायरेक्शन आ जाएगी। जब डायरेक्शन ज़ीरो हो जाएगी तब हमने CRRD को प्रेस करना है। तो इट मीन्स कि ये माइनस का मतलब है कि प्रिज्म वाले को पीछे जाना है, कितना 263.49 मीटर, ये उसको बैक जाना है। जहाँ पे ये भी ज़ीरो हो जाए और वो भी डायरेक्शन भी ज़ीरो होगी वहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर देंगे, ठीक है जी। ये तो हमारे मेन जो है वो बेसिक ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में सिलेक्शन डाटा होता है। जब हम टोपो कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें बैक साइड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट हमें जो डिस्टेंस प्लस कोऑर्डिनेट डाटा रिक्वायर्ड है, तो ये ऑटो का ऑप्शन आ जाता है। इसमें ये होता है कि आपका मैयर ईडीएम जो है वो मैयर है। ऑटो से होता है कि खुद ही पढ़ लेगा, खुद ही रिकॉर्ड कर लेगा। एग्जाम्पल ऑटो रिकॉर्ड, ये जॉब नहीं सिलेक्ट इसलिए ये इस तरह के इश्यूज़ दे रहा है, ठीक है। जब ये हमारा पहला पेज कंप्लीट, दूसरा हो जाता है। तीसरा है MLM। इसका काम होता है दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास सामने फ़र्ज़ करें ए पे हमने मशीन लगाई हुई है, बी और सी के दरमियान डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है। तो बी और सी को ऑब्जर्व करेंगे तो MLM हमें उसका डिस्टेंस निकाल देगा। ये रिसेक्शन होता है कि आपने जहाँ इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है उस पॉइंट के आपके पास डाटा नहीं है, आपके पास सेकंड दो पॉइंट का डाटा है, तो आप इसमें जाएं, ये फर्स्ट पॉइंट पुट करें, सेकंड पुट करें, फिर फर्स्ट ऑब्जर्व करें, सेकंड ऑब्जर्व करें, ओके करेंगे तो जहाँ पे आप खड़े हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन्यू है जिसमें सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट है जो जो आप ऑपरेट करना चाहें, ठीक है। और ये HT है जहाँ पे हाइट्स चेंज होती हैं, इंस्ट्रूमेंट हाइट और टारगेट हाइट, ठीक है। तो इसके अलावा कोई मज़ीद अगर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं 0320966962। फरमान खैर मेरा नाम है, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट की अगर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।